जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज लेट मी नो कि अब आवाज आ रही है कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। प्लीज लेट मी नो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्लीज लेट मी नो अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो। जय गुरु जी अंकल, प्लीज लेट मी नो। आई होप नाउ साउंड इज बेटर। जय गुरु जी। अब मेरे को सुन पा रहे हैं ना आप लोग? मेरी आवाज आ रही है अब? ओके। थैंक यू गरिमा आंटी। थैंक यू। थैंक यू सुनील अंकल। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी संगत को कोटि कोटि नमन। तो बहुत बहुत शुक्राना और थैंक यू सो मच अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको जन्माष्टमी की। गुरु जी भगवान कृष्ण आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। बाकी देखिए ये एक ही है, कोई अलग नहीं है। और मेरा तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा है और मैं आज आपसे वही शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी जो हैं आज इस कलयुग के अंदर एक डिवाइन लाइट बनकर आए। और जैसे आज 5225 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, और ऐसे हमारे गुरु जी ने जन्म लिया अब इस कलयुग के अंदर। और क्योंकि वो भगवान शिव का अवतार है, और उन्होंने कहा भी था, शिव पुराण में भी लिखा है कि वो गुरु के रूप में आएंगे। तो देखिए वो आए, और कैसे देखिए ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो आज मैं वही आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जैसे जैसे बचपन से हमारा होता है ना कि हम हर भगवान से जुड़े होते हैं, है ना। हर भगवान से, कभी माता रानी से, कभी हनुमान जी से, कभी गणेश जी से। डिफरेंट डिफरेंट हर भगवान हमारी लाइफ में आते हैं। और एक शायद हमारे एक इंडिया का ट्रेडिशन भी है। और बचपन से तो देखिए मेरी मम्मी ने भी हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई थी कि हम जो हैं वो इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारे घर में ना ऑलमोस्ट सारे त्योहार मना करते थे। तो बहुत सारे थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कहाँ किससे क्या बिलोंग करती हूँ। तो ये मेरी मम्मी का था, क्योंकि मेरी मम्मी जो पहले टीचर थी और फिर एज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई। और उन्होंने हमें यही सिखाया कि हम जो है वो एक हैं, और हम जो है इंसान हैं। हम एक कोई एक कहते हैं ना, इंसानियत के नाते वाला हमें हर काम वो करना चाहिए। तो वो इंसान अपने अंदर हमेशा जागृत रखना चाहिए। ये धर्म जाति ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती। और देखिए भगवान भी इन सब चीज़ों को नहीं मानती, तो हम इंसानों ने बनाया है। लेकिन चलो जो भी, अगर इंसानों ने जैसे जैसे बनाया है, तो हमें जो है हर धर्म का, देखिए हमें जितने भी धर्म है हमें उनको नमन करना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई मजाक ना बनाए, कुछ ना करें। जो जैसे अपने धर्म में जैसे रह रहा है वो वैसे ही रहे। और किसी को क्रिटिसाइज ना करे कि उसके धर्म में ऐसा होता है, उसके धर्म में ऐसा होता है। हर देखिए हर इंसान जैसे अपना घर होता है ना, तो हम क्रिटिसिज्म कैसे सुन लेंगे। तो वही चीज़ है। तो बस अपने, मेन चीज़ ये है कि आप अपने किसी भी भगवान को आप मानते हो ना, किसी को भी मानते, कोई भी धर्म हो, लेकिन आपने वो जो पावर है, वो जो लाइट है, लाइट ऑफ डिविनिटी, उसको मानना है बेसिकली। आपने उसको सोचना है। आप क्यों सोचते हो कि वो ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, आज उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आज उसको ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। अरे आप कहीं मंदिर जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, कोई धर्म स्थान पर जा रहे हो, आप भगवान के से को दर्शन करने जा रहे हो, या इर्द गिर्द घूमने या देखने जा रहे हो कि फलानी जगह पे क्या हो रहा है, या वहां पर कोई इंसान क्या कर रहा है। ये चीज हमें नहीं देखनी। हम कहीं भी जो किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? हम बेसिकली इसलिए जा रहे हैं कि हम वो जो लाइट ऑफ डिग्निटी है, जो भगवान वहाँ बैठे हुए हैं, हम बेसिकली उनसे अरदास लगाने या उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं।
तो हम आसपास देख भी कैसे सकते हैं? तो इसमें देखिए सबको एक बात का पता है कि जो लैला मजनू का किस्सा है कि जिस वक्त जब मजनू जो था, आई होप आई एम राइट, जो भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कुछ गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, कि जब वो आप मिलने जा रहे थे, तो एक जब मौलवी वहाँ कुछ अपना जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका जो है वहाँ पे एकदम उनको वो लगता है कि मतलब इसने ये नहीं देखा कि हाँ ये पूजा कर रहा है। आई होप आई एम राइट, कुछ ऐसा हुआ था। आई थिंक इन्हीं का ही प्रसंग है वो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि तुम लैला लैला कर रहे हो, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ कोई प्रार्थना कर रहा है या कुछ कर रहा है? तो वो कहता है कि मुझे तो अपनी लैला के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अगर भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, आपको भगवान के अलावा मैं क्यों दिखा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? और मैं तो जिसको मानता हूँ, जिसको इतना प्यार करता हूँ, मैं तो उसके पीछे भाग रहा हूँ। आप अगर भगवान को प्यार करते हो तो आप उनके पीछे भागो, मुझे क्यों देख रहे हो? तो ऐसी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। तो मुझे ये बात ना बहुत टच कर रही है कि वाकई जिसको हम दिलो जान से जब प्यार करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें उसके अलावा दिखता कहाँ है कुछ? तो इसलिए हम लोग क्यों इधर उधर देखते हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है? आप भगवान पे, अपने गुरु जी पे ध्यान लगाइए ना। तो देखिए आज राधा रानी और भगवान कृष्ण, इनका ये प्यार का मिसाल है इस बात के लिए कि वो आपस में उन्होंने एज अ सोल एक दूसरे को प्यार किया। तो अब देखिए भगवान कृष्ण और गुरु जी जो हैं वो एक हैं। ये मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुए, आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं को ना एक बार मतलब एक बार क्या, हमें हर किसी को अलग अलग तरह से हर भगवान के साथ जैसे मौका मिलता है, और हम जुड़े हुए भी हैं। आई थिंक हर भगवान से हम जुड़े हुए हैं। तो इस्कॉन जब हमने जाना शुरू किया, तो मेरा इतना लगाव हो गया कृष्ण जी में, इतना लगाव हो गया कि मेरे को बस ये लगता था बस मैं इस्कॉन टेम्पल जाती रहूँ। और मैंने बहुत जाना भी शुरू किया। और मैं वहाँ की जो है डेंटल सर्जन भी, एक्स डेंटल सर्जन भी रह चुकी हूँ। तो बहुत मन लगता था वहाँ। जो है उनका जो मंत्र जाप है, वो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। जो भी किसी बहुत नरसिंह अवतार की आरती हो गई, भगवान कृष्ण की आरती हो गई, माँ राधा रानी की आरती हो गई, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया। और माता रानी को तो बचपन से मानती आई हुई ना, और बचपन से तो मैं मंदिर जाती थी। जब मेरी मैरिज हुई तो भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम लोग जो है मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे। तो हस्बैंड जो है माँ काली को बहुत मानते, तो हम डेली होता था कि माँ कालका, या तो माँ कालका मंदिर या काली मंदिर, हमारा डेली का जाना होता था। चाहे हमें आंधी तूफान हो, चाहे बुखार हो, किसी की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मंदिर जाना हमें नहीं छोड़ना। ये हमारा डेली का रूटीन था। और जब गुरु जी के पास जाना हम लोग शुरू हुए, तो अब हमारा इस्कॉन टेम्पल जाना भी मेरा छूट गया, मेरा मंदिर जाना भी छूट गया। और बस मैं, साईं बाबा मंदिर मेरे घर के पास में है, मैं वहाँ जाती थी। धीरे धीरे मेरा वो भी कम हो गया। तो जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया, तो अब चीज़ ऐसे हुई मेरे साथ कि जब मैं एक बार गुरु जी के मंदिर जा रही थी एम्पायर स्टेट में, तो कहीं मन में गिल्ट भी था कि अरे मैं गलती तो नहीं कर रही कि पहले मैं साईं बाबा को इतना मानती हूँ और मैंने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया, कि भगवान मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, साईं बाबा हो गए, कृष्ण जी हो गए, माता रानी, लोग मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैं गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया है। मन में मेरे ऐसे विचार आते थे। तो एक बार मैं जब साईं बाबा मंदिर जा रही थी, मतलब एम्पायर स्टेट जा रहे थे गुरु जी के दर्शन के लिए। और उसके बाद जब मैंने माथा टेकने गई मैं साईं बाबा मंदिर, तो हस्बैंड कहने लगे कि नीलम, ये तो जब हम गुरु जी के साक्षात दर्शन करने जब हम लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, तो तुम क्यों जा रहे हो मंदिर में माथा टेकने, मतलब साईं बाबा मंदिर में? तो मेरा जवाब ये था कि भाई साईं बाबा हैं और गुरु जी हैं। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि वाकई क्या आप दोनों एक ही लाइट हो? क्योंकि मैं गुरुजी को गुरुजी ही मान रही थी, उनको वो लेवल, भगवान वाला लेवल। हालांकि गुरुजी ने इतनी बड़ी चीज दिखा दी थी, जो मैं अभी शेयर करूंगी आपके सामने, डे वन मेरे हस्बैंड को जो दिखाया था पूरे ब्रह्मांड के बारे में। तो मतलब लेकिन मैं मन में था कि नहीं, साईं बाबा तो साईं बाबा है। उसके बाद मेरे मन में आया कि वाकई क्या साईं बाबा और गुरुजी अगर एक हैं, तो आज क्या साईं बाबा ने जो चोला पहना है, वो गुरुजी ने पहना होगा? तो मैंने मन में देखिए ऐसे सोचा। और जब मैं अंपायर स्ट्रीट गई, तो यकीन मानिए कि वाकई जो साईं बाबा ने चोला पहना था वही गुरुजी ने पहना हुआ था। और उसके नेक्स्ट वीक में फिर गई, फिर हस्बैंड ने टोका। तो मैंने कहा नहीं, तो पिछली बार शायद कोइंसिडेंस हो गया होगा,
इस बार देखते हैं कि वाकई दोनों का चोला सेम होगा। तो अब इस बार भी पहली बार टर्कॉइश कलर का चोला था साईं बाबा का, इस बार ऑरेंज कलर का चोला था। तो यकीन मानिए कि कोई 19-20 का फर्क नहीं, वही सेम चोला जो साईं बाबा ने पहना था वही गुरुजी ने पहना हुआ था। तो देखिए ऐसे मेरा ये चीज़ क्लियर हुई। और क्लियर क्या हुई, क्लियर तो थी कहीं ना कहीं, देखिए इफ एंड बस डाउट मन में रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार साईं बाबा ने मेरे को ड्रीम में भी आगे बताया, और मैं साईं बाबा से पूछती हूँ कि साईं बाबा बताओ ये गुरुजी कौन है। और क्योंकि मैंने यहाँ जाना शुरू किया है, तो कहते हैं तेरे को पता है तेरे गुरुजी मेरे से भी, यानी कि साईं बाबा से भी 42 बार्स ऊपर हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया 42 बार्स ऊपर है, साईं बाबा खुद कह रहे हैं। तो मैंने फिर ये बात लोगों को, संगत को बताई कि 42 बार्स का क्या मतलब होता है। तो तभी मेरे पास कोई संगत है, उनके बेटे का ट्रीटमेंट करवाने वो आए। तो जब उस बच्चे का मैं रूट कैनाल कर रही थी, तो बच्चा मुझे कहता है कि आंटी आपको पता है जो गुरुजी जो हैं वो 42 योजन ऊपर है साईं बाबा से। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मेरे को एकदम से लगा ये क्या कह रहा है कि लाइक मैं तो सोच रही थी कि 42 बार्स क्या होते हैं। तो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आपको पता है कोई डॉक्टर आंटी है हमारी संगत में, उनको भी ड्रीम आया है कि साईं बाबा ने कहा है कि गुरुजी जो है 42 बार्स ऊपर हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं हाँ आंटी, वो एक डॉक्टर आंटी को भी आया है सपना। तो उसको मैंने बताया कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ, जिसको एक ड्रीम आया था कि गुरुजी जो है 42 बार्स ऊपर है। तो सोचिए, वो उसको 42 योजन बताया, मुझे 42 बार्स बताया कि किस तरह से गुरुजी जो है इतने साईं बाबा से भी हायर लेवल पर है। ये हमें ड्रीम दर्शन में आया दोनों को। अभी ऐसी रिसेंटली एक ओल्ड एज होम का सत्संग होता है, तो मैं वहां पर गई थी। तो मैं जब ये सत्संग शेयर कर रही थी, तो एक अंकल है, वो भी ओल्ड संगत हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी ये चीज़ याद आई कि ये चीज़ के गुरुजी जो हैं वाकई जो 42 पौड़ियाँ पार करके 43 जो स्टेप है वो वहां पर विराजमान है। तो देखिए कैसे इतने साल, मतलब कैसे काउंटर कंफर्म फिर गुरुजी ने किया कि कोई इफ एंड बट्स नहीं, कैसे चीज एकदम से ये चीज गुरुजी ने क्लियर की। ऐसे ही एक बार हुआ कि जैसे मैं माता रानी को बहुत मानती आई हूँ, तो मैं तीनों माता रानियों ने मुझे दर्शन दिए। और फिर तीनों माता रानी, हालांकि बहुत लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट सुनाती हूँ ताकि काफी कुछ शेयर कर पाऊँ। तो तीनों माता रानी जो है वो एक हो जाती हैं। और जब मेरा नंबर आता है उनको माथा टेकने के लिए, तो मैं उनसे कहती हूँ, उनके गले लग के रोने लगती हूँ कि माता रानी, एक्चुअली गुरु जी की वजह से जो है ना, जी अब तो आवाज क्लियर आनी चाहिए, मैं एक देखती हूँ कि गुरु जी की वजह से जो है ना मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ। तो माता रानी कहती हैं कि जो हम तेरे को यही बताने आए हैं कि जो तूने ये पथ चुना है, जो तूने रास्ता चुना है, ये बिल्कुल सही रास्ता है। यानी जो गुरुजी का रास्ता मैंने चुना है ये बिल्कुल सही रास्ता है, और इस रास्ते को कभी मत छोड़ना। ये मुझे माता रानी ने खुद कहा। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि मैं ड्रीम के अंदर ना एक अघोरी बाबा बैठे होते हैं। मैं गलियों गलियों में घूम रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि अरे मेरे श्री कृष्णा कहाँ चले गए, मेरे श्री कृष्णा कहाँ चले गए। तो वो अघोरी बाबा जो होते हैं वो कहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मेरे श्री कृष्णा को देखा है। तो वो कहते हैं कि तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है। मैं कहती हूँ कौन है। कहते हैं मुझे तेरे गुरु जी हैं, वही तो तेरे श्री कृष्णा है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, मेरे गुरु जी मेरे श्री कृष्णा है। तो देखिए कैसे ये चीज भी क्लियर की कि सब कुछ वही है। तो ऐसे ही अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एक बार, जैसे मैं ना हनुमान जी का भी मैं बहुत चालीसा हमेशा बोलती आई हूँ। मैं बहुत बताया ना रिलीजियस रही हूँ, तो मैं माता रानी की चंडी स्रोत, चालीसा, आरती, ये सब ओके। तो अब मैं ये सब कुछ करती आई थी बचपन से ही। तो अब जब पेंडेमिक टाइम हुआ ना, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़नी भूल जाती थी, क्योंकि हनुमान चालीसा मैं पढ़ती थी 1 बजे। क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि हनुमान जी जो है ना दोपहर के 1 बजे तक राम जी की पूजा करते हैं, तो उस टाइम उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको। तो अब मुझे लगता था कि 1 बजे के बाद फिर हनुमान जी को मैं मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं क्लिनिक जाकर ही उनकी जो है पाठ किया करती थी। तो अब पेंडेमिक टाइम में जो है वो घर में रहने की वजह से ना मेरा सारा छूट गया। मतलब हनुमान जी का जो पाठ था, कभी याद आता था तो मैं कर देती थी, फिर मैं भूल जाती थी। अब जब क्लिनिक दोबारा रीओपन हुआ, और फिर कभी याद है कभी याद नहीं है, तो ऐसे ही मेरा चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं लगा गुरबानी रही थी, और अचानक से मेरा हाथ चला जाता है,
और एकदम से जब उसमें आवाज़ आती है तो वो सुंदरकांड का पाठ चल जाता है। तो मुझे एकदम रिकॉल होता है कि अरे मैंने हनुमान जी को एक बार कहा था कि मैं आपको सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो देखिए वो हनुमान जी ने उस दिन मंगलवार का दिन था और हनुमान मेरा सुंदरकांड का पाठ करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे फिर एकदम से आ, हाथ लगता है और हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाती है, वो भी 108 बारी। तो मुझे लगा कि हनुमान जी ने पूरा कोटा पूरा करवा रहे हैं, जो कि मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रही थी। तो मैं ना ये बड़ी ओवरवेल्म्ड हो गई कि ये बात किससे शेयर करूं, कि भाई इतनी बड़ी बात है, मतलब कैसे हनुमान जी ने अपना पूरा कोटा पूरा करवा रहे हैं मेरे से। और वो फिर हनुमान चालीसा चलती जा रही थी चलती जा रही थी। तो एक बार लग गई थी तो मैंने कहा चलो अब इसी को चलने दो। तो मेरे पेशेंट बैठे हुए थे तो उनसे मैंने कहा कि मुझे ना कुछ शेयर करना है आपसे। तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे देखो जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये सब उनसे मैंने शेयर किया। तो मेरे पेशेंट कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे को भी एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते हैं कि मेरी भी सिस्टर ना गुरु जी के पास, मतलब हम लोग भी अब गुरु जी के फॉलोअर हो गए हैं। तो मेरी सिस्टर जो है ना वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त है शुरू से ही। तो वो लड्डू गोपाल जी को बिना खाना खिलाए भोजन कराए रात को नहीं सोती। यानी जब शाम का भोजन बनता है तो वो उनको भूख लगाती है और फिर उसके बाद ही फिर वो लोग खाना खाते हैं। तो ये उनका शुरू से था। अब वो कहते हैं जब हम लोग गुरुजी के फॉलोअर बन गए तो मैं एक बार मंडे को, नहीं आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर किस दिन, आई थिंक कोई और डे था, लंगर डे था आई थिंक, हाँ लंगर डे था। तो कहते हैं मैं उनके घर गया और उन्होंने कहा हमने सोचा कि चलो आज ना हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो कहते हैं हम लोग जो है बड़े मंदिर जाने लगे। तो मेरी सिस्टर कहती है कि लड्डू गोपाल जी को कि लड्डू गोपाल जी ऐसा है, मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर, तो आज तो आपको खाली चाय से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम शाम का टाइम था। उन लोगों ने चाय प्रसाद बनाया और वही भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को। तो कहते हैं मैं आपको ना आज खाली चाय प्रसाद का भोग लगा रही हूँ, और आपने अगर लंगर करना है यानी भोजन करना है तो बड़े मंदिर आ जाना लंगर करने के लिए। तो एक होता है ना हम लोग भगवान को कह के बड़े फ्रेंडली वे में चले जाते हैं कि अगर आपने लंगर करना है, क्योंकि हम तो बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि वो जाके वहां लंगर करेंगे बड़े मंदिर। लड्डू गोपाल जी को कहकर वो बड़े मंदिर चले गए। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम लोग वहाँ लंगर करने बैठे और जब वो थाली आती है, तो जैसे हम 4 लोग बैठते हैं ना, तो जैसे जब थाली आती है तो 3 लोग थे। और कहते हैं कि जब हम 3 लोग वहां बैठे हैं, कहते हैं तभी वो एक आंटी मंदिर में आई और वो शायद लड्डू गोपाल जी लेकर आई और एकदम से कहती है कि आंटी मैं ये लड्डू गोपाल जी को यहाँ रख दूं। देखिए उन तीनों में से जो फोर्थ जगह खाली थी, वो घर पे क्या बोल के आई थी कि लड्डू गोपाल जी अगर आपने लंगर करना हो तो बड़े मंदिर आ जाना। और उनके साथ ही उन आंटी ने तभी आना था, वो लड्डू गोपाल जी को वहीं तब रखना था कि आंटी मैं यहाँ रख दूं। और देखिए उस लंगर की थाली में 3 लोग वो थे और एक लड्डू गोपाल जी। तो देखिए कैसे भगवान आपको आंसर करते हैं और कैसे उनको एकदम ही आंसर मिला, क्योंकि कितनी बड़ी बात है कि लड्डू गोपाल जी का वहां पे बैठना और लंगर के टाइम में उसी टाइम थाली के टाइम आना और लंगर के टाइम आना। और फिर लड्डू गोपाल जी जब वहां बैठे तो उनको भी डेफिनेटली उन्होंने भी लंगर किया होगा। जैसे कहते हैं ना कि देवी देवता भी वहां पर लंगर करने आते हैं वहां पर। तो इसीलिए कहते हैं कि एक तो भेदभाव नहीं रखना चाहिए जब लंगर होता है कि हमारे सामने कौन बैठा है कौन नहीं। पता नहीं हमारे सामने कौन ऋषि मुनि बड़े बड़े देवी देवता बैठे हैं, हमें खुद नहीं पता इस बात के लिए। और इसीलिए लंगर पूरा करें, लंगर में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसे अब देखिए मैं आपको शेयर करती हूँ एक सत्संग। ये मेरे नेबर का है और एक मैं अपने पेशेंट का शेयर करूंगी। एक बार हमारे घर में सत्संग था गुरुजी का, होली से एक दिन पहले। तो उस दिन जो है हम लोगों ने मैंने काफी संगत नॉट संगत, मेरे अपने नेबर्स बुलाए। वो गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे ना नई संगत जोड़ो। और उन्होंने तो जैसे मुझे बोला भी था कि अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट को जोड़ना। तो मुझे ये लगता था कि बस गुरुजी जोड़ने के लिए बोल के गए हैं तो मुझे जोड़ना है। तो मैंने जो था अपने कई नेबर्स को बुलाया। लेकिन मेरे एक नेबर्स हैं उनको मैंने नहीं बुलाया, मेरे घर के सामने रहते हैं। बहुत सालों से पहले भी मेरे घर के मतलब घर के पास रहते थे, मेरे नेबर थे। और अभी भी वो मेरे घर के सामने ही रहते थे। तो उनको मैंने नहीं बुलाया क्योंकि वो देखने में ही ऐसे थे, बिल्कुल जैसे होता है ना एटीट्यूड वाले। और मैंने इसलिए इनको नहीं बुलाया कि अगर इन्होंने मेरे गुरुजी के बारे में कुछ कह दिया और मेरी इनसे लड़ाई हो जाएगी, और डेफिनेटली किसी नेबर से लड़ाई करने का फायदा कुछ नहीं। तो बेटर यही रहेगा कि इनको ना बुलाया जाए। उनको मैंने नहीं बुलाया। तो और वो एक आईपीएस ऑफिसर, उनको वैसे भी एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती थी काम से। और मुझे था कि पता नहीं मतलब ये आएंगे भी नहीं आएंगे, और मना कर दिया तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन चलो छोड़ो, इनको बुलाते नहीं है।
अब अगले दिन होली थी और हमारे घर डोरबेल बजती है, देखा वही हम आए थे हमें हैप्पी होली बोलने के लिए, और उन्हें रंग लगाया। तो उनको मैंने कहा जैसे अब कोई आया है तो प्लीज़ आप अंदर आके बैठिए। जैसे मेरे घर में सत्संग था तो मैंने ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर निकाला था, खाली एक सोफा था जिसमें गुरुजी की हमने गद्दी लगाई थी, तो वही बस लगा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ यहीं बैठिए, और उनको मैंने कहा, मैंने कहा आपको पता है कि आप कितने लकी हो? कहते हैं क्यों? मैंने कहा एक्चुअली हमारे घर में कल गुरुजी का सत्संग था, सॉरी मैंने आपको नहीं बुलाया, और तो आप सबसे पहले आप ही बैठे हो, जैसे हमने गुरुजी का वो हटाया। तो कहते हैं अच्छा कौन सी गुरुजी? तो मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप पीछे लगा था, मैंने कहा ये वाले गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा आप गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा मतलब आप भी? कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। तो सोचिए मेरे घर के सामने, जिनको मैं सोच रही हूँ कि ये गुरुजी को कुछ ना बोल दें, इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने, और मुझे पता भी नहीं था। और सोचिए मैंने उनको ही नहीं बुलाया, बट जैसे गुरुजी की मर्जी। फिर उनसे मैंने गुरुजी के बारे में पूछा कि मुझे गुरुजी के बारे में बताइए, क्योंकि उस टाइम तो ये हो गया ना, वो इतनी पुरानी संगत होगी, मैं तो नई संगत हो गई। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आज से चलो होली है, मैं फिर कभी बताऊंगा। तो अब उनका आने का कोई टाइम नहीं होता था, तो आई यूज टू वॉक कि भाई शाम को जब भी आएंगे, रात को जब भी आएंगे, तो मैं मतलब उनसे पूछूंगी। तो वही जब भी रात को आते थे तो पूरा देखिए उनका पुलिस फोर्स और उनका सब कुछ मतलब उनके साथ होता था। और उनको मैं कहती थी प्लीज मुझे थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बता दो। तो वो कहते थे डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताओ गुरुजी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी हैं, महापुरुष हैं। तो वही बात है ना, कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा उन्होंने कि आप गुरुजी को क्या समझते हो। तो मैंने जवाब दिया ऐसे ही। तो कहते हैं कि मैं ना गुरुजी को, जब मैं जाना शुरू हुआ मैं गुरुजी के पास, तो मैं गुरुजी के पास, मैं ना गुरुजी को हर बात बताता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। तो कहते हैं, और गुरुजी कई बार मुझे कहते थे, मुझे फ़ोन करते थे, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि देखिए गुरुजी के कितना क्लोज रह, कि गुरुजी इनको कॉल करते थे, तो गुरुजी इनको कहते थे तू इत्थे आ मेरे चरण दबा। तो कहते हैं गुरुजी के पास मुझे जाना पड़ता था, गुरुजी का जब कॉल आ गई है, कहते हैं तो मैं ना गुरुजी को जब मैं चरण दबाता था, तो मैं गुरुजी से एक दिन मैंने पूछा कि गुरुजी आप भगवान हो? तो मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात हुई कि आपने गुरुजी से ऐसे पूछा आप भगवान हो? तो कहते हैं हाँ मैंने ऐसे ही पूछा, आप भगवान हो? तो गुरुजी कहते हैं क्यों, तेरे को मैं क्यों बताऊं, तू तो विश्वास करता नहीं। तो कहते हैं कि मैं तभी तो विश्वास करूंगा जब आप मुझे बताओगे कि आप भगवान हो, मुझे मुझे बताओ। तो कहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं तू क्या चाहता है, तेरे को मैं क्या बताऊं? तो कहते हैं कि वो जो मेरे नेबर हैं वो कहते हैं कि मैं आपके वो दर्शन करना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दर्शन कराए थे। तो अब देखिए सबको पता है कि वो दर्शन क्या दर्शन थे जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए थे। कहते हैं मुझे वो दर्शन दो। तो गुरु जी हंस पड़े, कहते तो विश्वास तो करता नहीं, तेरे को मैं क्या बताऊं। तो अब उनकी जिद, कहते हैं मैं तो जिद पकड़ ली गुरु जी से कि मुझे तो वही दर्शन चाहिए। तो कहते हैं मैंने कहा फिर हुआ क्या? कहते हैं डॉक्टर साहब बस मैं इतना ही बोलूंगा। फिर ना वो अचानक से ना आसमान की तरफ देखने लगे, और वो पूरा खो गए आसमान की तरफ देखते देखते। फिर एकदम से कहते हैं कि मैं इस बात का वर्णन कर ही नहीं सकता, मैं आपको खाली इतना ही बोलूंगा कि गुरु जी जो है वो भगवान है। तो सोचिए उन्होंने, गुरु जी ने उनको वो दर्शन दिए जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे। और फिर कहते हैं एक दिन मैं कहीं गया था, मैं जैसे ही होटल के रूम में जब अपने कमरे में मैंने पैर रखा तो एकदम फोन की घंटी बजती है। तो उधर से आवाज आती है कि हाँ मैं गुरुजी बोल रहा। तो किथे? तो वो जैसे बताने लगे तो गुरुजी एकदम से कहते हैं अच्छा तू जकार्ता विच? तो अब उनको लगा कि अरे गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि कहते हैं कि मेरे घर वालों को नहीं पता था, मेरे किसी ऑफिस वालों को नहीं पता था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल एक मीटिंग थी जिसमें मेरे को जाना था। और कहते हैं मैंने गुरुजी को इसलिए नहीं बताया कि अगर गुरुजी ने कह दिया तू इत्थे आ, तो मेरे पास उनके पास टाइम नहीं था कि गुरुजी के पास जाएं। कहते हैं फिर मैंने बिना बताया आ गया। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू जकार्ता विच? और गुरुजी ने उनका होटल का नाम भी बता दिया। और देखिए कैसे गुरुजी कहते हैं तू मैंने दसिया नहीं, और कह के फिर गुरुजी ने फोन रख दिया। अब कैसे गुरुजी का वहां फोन पहुंचता है, सोचिए जकार्ता जैसी जगह पे जहाँ पे वो इतना हाईली कॉन्फिडेंशियल जगह पे गए हैं और गुरुजी ने वहां उनको कॉल कर दिया। ऐसे ही मेरे एक पेशेंट जब मेरे पास आए, तो मेरी पेशेंट है कि एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने उनको भेजा। तो वो इंडियन रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर है। वो भी देखने में बिल्कुल ऐसे एकदम एटीट्यूड वाले, बहुत ज्यादा कि देखने में लगते थे एकदम नास्तिक होंगे।
तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो जब आए तो उन्होंने देखा गुरुजी का स्वरूप लगा है, तो कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब जय गुरु जी, आप गुरु जी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो जय गुरु जी। तो कहते हैं हाँ मैं भी 96 97 से जाता हूँ। तो देखिए कहाँ मैं सोची थी ये लोग नहीं मानते होंगे और कहाँ वो 96 97 से गुरु जी के पास जा रहे थे। कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, जो गुरु होते हैं ये सब होते हैं, मुझे बिलीव ही नहीं है। तो कहते हैं मेरे जो बॉस थे ना वो मुझे हमेशा कहते थे तो गुरु जी के पास जाया कर, जब वो एम्पायर स्टेट जाते थे। कहते मैं नहीं जाता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो मेरे बॉस मेरे को बार बार कह रहे हैं तो मैं जो हूँ चला जाता हूँ। तो उनको मैं बता रही थी गुरु जी ना, जब भी मैं माथा टेकती थी तो हमेशा मुझे गुरु जी कहते थे की नाम तेरा? मैं कहती थी गुरु जी डॉक्टर नीलम। हमेशा गुरु जी मुझे ये कहते थे की नाम तेरा? मैं कहती थी गुरु जी डॉक्टर नीलम। तो एक दिन जब मैं माथा टेक रही थी तो मैं मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरु जी मुझसे फिर पूछेंगे की नाम तेरा? तो आपको मतलब कौन हो? मतलब मेरे को लगता था गुरुजी मतलब ये पूछेंगे कि मतलब की नाम तेरा, की नाम तेरा हमेशा पूछते थे, कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ रहते हो। हमेशा गुरुजी हमेशा मेरे से ये बात पूछते थे। तो लेकिन नाम जरूर पूछना, की नाम तेरा? तो मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो एक बार मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी मेरे से फिर बोलेंगे कि मैं माथा टेक रही थी, फिर बोलेंगे की नाम तेरा? गुरुजी ना हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं, लेकिन देखिए गुरुजी तो कुछ नहीं भूलते, वो तो मेरा नाम बोल बोल के मेरे को नाम को मेरे ब्लेस कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं हो नीलम आंटी। तो सोचिए इनको पता था कि आज इसके मन में ही सवाल आ रहा है कि मेरा नाम भूल जाते हैं, और गुरुजी ने खुद मेरे अपने मुंह से मेरा नाम लिया। तो सोचिए संगत जी, जब गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया ना, मेरे को तो इतना नशा चढ़ा, जो आज तक मेरे को नशा चढ़ा हुआ है मेरे गुरु का। और मैं इतनी खुश हो गई। और लेकिन बस मुझे बस दिमाग में यही था कि गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला। तो क्योंकि मैं उस टाइम शायद 35 या 36 ईयर्स की थी, और मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी लगने लगी हूँ कि आंटी लगने लगी हूँ। लेकिन बाद में आई रियलाइज कि गुरुजी जो हैं वो सबको आंटी और अंकल बोलते थे। तो अच्छा अब इधर से मैं उनको बता रही थी तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपको तो नाम भी पूछ लिया था। कहते हैं एक बार अंपायर स्टेट में जब वो बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कुछ लिखा था, कुछ उनको दिया था। तो उनका सोचिए नाम लिखा, कहते हैं डॉक्टर साहब गुरुजी ने मेरा नाम बुलाया कि तू इत्थे आ, उनका नाम बुलाकर। और कहते हैं मैं हैरान हो गया कि इनको नाम कैसे पता मेरा, मैंने तो बताया नहीं अभी तक। और उसके बाद फिर इनके मन में विचार आ रहे हैं कि शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा। तो इतनी देर में गुरुजी कहते हैं हाँ भी फिर तू कनॉट प्लेस विच रहता है? फिर उनके मन में आया कि अच्छा मेरे बॉस ने बता दिया होगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि अच्छा तू सेकंड फ्लोर पे रहता है? फिर उनके मन में आया कि ये तो गुरुजी ने नहीं बताया होगा कि सेकंड फ्लोर पे रहता है। तो उनको लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, मतलब उनको लगा कि नहीं गुरुजी में कुछ तो पावर है। उन्होंने फिर जाना शुरू कर दिया। कहते फिर ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो जज थे आईपीएस ऑफिसर, मुझे याद नहीं रहता। तो कहते हैं जब वो वहां जाया करते थे ना, तो एक दिन रात को 12 बजे गुरुजी ने उनको कहा कि चल तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो जगह है, पार्क है, तू मेरे को वहां पर लेकर चल। तो कहते हैं वो रात को 12 बजे गुरुजी की आज्ञा है, तो गुरुजी को रात को लेकर प्रेसिडेंट हाउस पर गए। तो जब वहां पहुंचे तो गुरुजी जाके बेंच पर बैठ गए। और देखिए आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा था। और गुरुजी उनको कहते हैं कि चल तू मेरे सॉक्स उतार। तो जब उन्होंने सॉक्स उतारे तो कहते हैं चल तू मेरे चरणों के नीचे देख। और कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव करना, और उन्होंने भी ऐसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो कि गुरुजी जो है वो भगवान है। तो भगवान कैसे हैं, तो वो मुझे ये चीज बता रहे थे। कहते हैं उन्होंने बोला कि सॉक्स उतार। कहते हैं उन्होंने जैसे सॉक्स उतारे उनके फ्रेंड ने, और कहते हैं जब गुरुजी ने कहा चल तू मेरे चरणों के नीचे देख, और जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव में कि उन्होंने यानी कि गुरु जी ने उनको वो दर्शन दिए जो माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो था गुरु जी ने अपने चरणों के नीचे उनको दिखाया, उनके फ्रेंड को। कहते हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए। और जब वो एकदम से उन्होंने सब ब्रह्मांड देखा गुरु जी के चरणों में, तो मुझे याद आया कि डे वन, देखिए जब मैं भी वहाँ गुरु जी के वहां पर गई थी, और किस तरह मेरे हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो गया था, और मैंने घर छोड़ दिया था। और जब हस्बैंड वहां पर लेने आए थे तो वो तो जुड़े नहीं थे, वो तो क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और लेकिन वो जब जब मैंने अंदर से प्रार्थना की भी किस तरह से चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद नहीं बोलते थे हम लोग, चाय आ जाए, और देखिए तभी चाय आ भी जाती है, चाय प्रसाद। और तो हस्बैंड चाय पीने बैठे थे, और चाय पीते पीते देखिए गुरुजी ने उनको दिखा दिया था कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो मैंने काफी शेयर किया हुआ है पहले, और किस तरह से डे वन मेरे हस्बैंड को दिखा दिया था। तो मैंने उनको एकदम कहा, मैंने कहा अरे हाँ ये तो मेरे हस्बैंड को भी दिखाया था। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मैं बिलीव करता हूँ कि इस ब्रह्मांड के मालिक गुरु जी हैं।
देखिए मेरे हस्बैंड को डे वन दिखाया कि जितनी आकाश गंगा है, जितना कुछ है, वो सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। और फिर ये सत्संग शेयर करवाना कि कैसे वो अंकल को उस दिन जो है रात को के अंधेरे में कैसे अपने चरणों के नीचे दिखाया कि पूरे ब्रह्मांड जो है उनके चरणों में है। और उसके बाद गुरुजी ने उनको कहा कि चल तू अब पीछे मुड़ जा, अब तू वापस मत मुड़ना, तू यहाँ से जा। अब वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ अंपायर स्टेट से आधी रात को, तो गुरुजी वापस कैसे जाएंगे अंपायर स्टेट ना। तो गुरुजी ने कहा मैं तेनू बोले ना पीछे ना मुड़ी, इथों वापस जा। तो अब वो बड़े परेशान, तो गुरुजी ने कहा मैं तेनू बोलिया ना पीछे ना मुड़ी, पीछे मुड़ के ना देखे। तो देखिए अब गुरुजी की आज्ञा है, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अपने घर आ गए। लेकिन पूरे रास्ते वो बड़े परेशान रहे कि गुरुजी जो हैं वो वापस एम्पायर स्टेट कैसे जाएंगे। तो जब वो अब अगले दिन उन्होंने पता लगाया कि गुरुजी वापस कैसे आए थे। तो जब कहते हैं डॉक्टर साहब वहां से पता चला कि उन्होंने कहा कि गुरुजी वापस कैसे आए थे, मतलब गुरुजी तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं थे। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा खुद फ्रेंड लेकर आया रात को उनको, और देखिए गुरुजी उस वक्त भी सूक्ष्म रूप में कैसे उनके साथ आए। और एक संगत के साथ नहीं, ऐसे कितने हमने सत्संग अब सुन लिए हैं कि कैसे गुरुजी कहीं भी जो है प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते थे उस वक्त भी। और ये चीज मेरे साथ भी एक बार हुई कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं खुद मंदिर में मौजूद थी। उस दिन मैंने खुद गुरुजी के दर्शन किए और काफी लेट नाइट जो है हम लोग मंदिर से निकले थे। और उसके बाद जब आई थिंक नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जब मैं अंपायर स्टेट गई, जैसे हम लोग जाया करते थे, तो वहां पर कोई कुछ संगत जो है पंजाब से आई हुई थी। तो काफी उस दिन रश हो गया था। और तो काफी जब रश हो गया था तो हम लोग बाहर खड़े हो जाया करते थे गली में। तो मैं कुछ संगत पंजाब से खड़ी हुई थी, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस बार जब गुरुजी आए थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो गुरुजी ने कैसे वो प्रसाद दिया था। तो मेरे मन में आया कि अच्छा तो गुरुजी यानी रात को बड़े मंदिर से जो है पंजाब चले गए थे क्या। मैंने कहा अरे गुरुजी वाह, मतलब आप देखो सारी संगत का कितना ध्यान रखते हो कि आप यहाँ भी मौजूद थे और फिर आप यहाँ पर भी थे और रातों रात फिर आप वहां भी चले गए संगत को दर्शन देने। और लेकिन जब बाद में मेरे को पता चला कि गुरुजी दिल्ली में ही थे, तो मेरे को बहुत लगा कि अरे गुरुजी मतलब ऐसे कैसे। तो देखिए वाकई अ, मतलब गुरुजी देखिए, क्योंकि वो भगवान ही हैं और ऐसे एक नहीं अनगिनत सत्संग है। तो लेकिन हम इसमें ना इफन बट ना करें कि हाँ ये ऐसे हाँ ये वैसे। और गुरुजी सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, बस गुरुजी को आपका भाव चाहिए। इसलिए आप इफन बट छोड़ के ना वो ऐसे कर रहा है, मंदिर में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है, गुरुद्वारे में ये हो रहा है ना, चर्च में ये हो रहा है। प्लीज कोई भी किसी धर्म के बारे में कुछ ना बोले, उसका ये उसका वो। आप क्यों मतलब धर्म के नाम पर, मुझे समझ नहीं आती है बातें उठती ही क्यों हैं। आपको आप जिसको भी मान रहे हो ना, अपना पूरा ये जो जीवन मिला है ना हमें, अपना पूरा जीवन उसके अंदर अपना रमा दो। अपने अपने आप को उनके अंदर पूरा अपने सब कुछ अपने कहते हैं ना सरेंडर, अपने आप को बस उनके ऊपर छोड़ दो पूरा फेथ के साथ। मैं अभी मेरे साथ भी पीछे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत मेरे को अंदर से तकलीफ हुई कि लोग जो है कितना झूठ बोलते हैं, कितना आपको एक किसी भी इंसान को एक कहते हैं ना कैश करने की कोशिश करते हैं, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। जब मतलब निकल जाता है ना तो वो मतलब देखते तक नहीं है आपकी तरफ। मैंने खुद मेरे साथ इतनी चीजें हुई, लोगों ने कितना मेरे साथ इतनी सब चीजें की हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ। मैं मतलब मेरे को हैरानी होती है कि गुरुजी वाकई जिन लोगों पे मैंने इतना विश्वास किया, इतना मेरे मन में था, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर गए हैं। और मैं मतलब हैरानी वे वो गुरुजी ने भी मुझे दिखाना था कि देख दुनिया कैसी है। तो मेरे बस मन में ना बस अब यही ख्याल है कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना, किसी से कुछ भी नहीं कहना। इसने जो मेरे बारे में बोलना है, जो कहना है वो कहता रहे, कुछ भी करता रहे। मुझे अगर किसी के पीछे भागना है तो सिर्फ गुरु जी के पीछे। और अगर वाकई हमें कहते हैं ना गुरु जी अगर हमें वाकई उस भाव से मिल जाते हैं, गुरु जी का मिलना देखिए मैं तो खैर बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप तो मुझे मिले भी। मतलब सोचिए मैं तो मंजिल के पास पहुंच कर भी कहते हैं ना मंजिल तक आई भी और कहीं थोड़ा सा मेरा रह गया। वो थोड़ा सा ये रह गया कि जब गुरु जी ने मुझे डे वन कहा था तू होर दस तेनू की चाहिए, तू होर दस तेनू की चाहिए। एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार मुझे बोला था तू होर दस तेनू की चाहिए। तो सोचिए बचपन से मैं चीज सोच के बैठी थी कि जब मुझे कभी अगर भगवान मिल गए तो मैंने भगवान को ही मांगना है। लेकिन जब मुझे भगवान मिले तो मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा मैं भगवान को मांगना भूल गई।
तो लेकिन वो भी चलो उनकी लीला थी कि मैं गुरुजी को नहीं मांग पाई कि गुरुजी आप मुझे चाहिए हो। मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा गुरुजी से। तो इसमें भी चलो मैं खुश हूँ। लेकिन कई बार लगता है कि गुरुजी तो देखिए मुझसे कितनी बार मेरे से पूछा था। जब कहते हैं ना भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक बार कहते हैं कि मांग, तेरे को क्या मांग चाहिए, तो एक बार जो मांगना होता है वो वरदान मांगते हैं और फिर भगवान तथास्तु कह के चले जाते हैं। यहाँ तो रब मेरे से पूछने में बैठे हुए थे कि होरदे से की चाहिए, होरदे से की चाहिए। और यू नो अमेजिंग, मतलब बहुत। लेकिन अब पता चला कि गुरुजी क्या चाहते थे। और एक बहुत पुरानी संगत है जो अभी मेरे को मिली, और उन्होंने मुझे बताया कि कल काफी संगत को बताया कि गुरुजी ने खुद कहा कि खाली 5 संगत ऐसी हैं कि जो असल चीज थी वो गुरुजी से उन्होंने मांगी, खाली 5 संगत ने मांगी, सोचिए। और शायद वो जो 5 संगत हैं वो भी बहुत प्योर रही होंगी, जिनको ये सोची आई कि भाई वो भगवान को मांग लिए। लेकिन देखिए जब मेरे को ये बहुत रिग्रेट हो रहा था ना इस बात का कि मैंने ये क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा, तो वो भी गुरुजी ने देखो मेरा चीज डाउट क्लियर कर दी। और वो भी कैसे कि एक बार किसी को जब उन्होंने कहा ना कि जब आप गुरुजी के पास जाओ ना तो आप गुरुजी को मांग लेना। तो जब वो आंटी गुरुजी के पास गई तो कहती हैं कि गुरुजी ने कहा तेरे को क्या चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं गुरुजी मुझे आप चाहिए। तो वो कहते हैं तो गुरुजी एकदम हंस पड़े। गुरुजी कहते हैं देखो एकदम गुरु को नहीं मांगते, क्योंकि जैसे गरम गरम चाय होती है ना तो वो मुंह जला देती है। तो इसलिए अगर तुम्हें को डायरेक्ट मांगोगे ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा मुंह जल सकता है, यानी कि तुम्हें कोई तकलीफ हो सकती है, मतलब तुम सहन ना कर पाओ। जैसे एकदम जले मुंह का तो फिर देखिए उसका फिर जब मुंह जल जाता है तो कितने टाइम तक वो रहते हैं। तो इसलिए आराम आराम से। तो तब मुझे आंसर मिला कि जो मैंने ब्लेसिंग्स मांगी वो बेस्ट, मतलब मेरा ठीक था। वो भी गुरुजी ने आंसर किया। बट वो गुरुजी ने शायद हमारे कर्म काटने हैं जो गुरुजी ने अभी तक हमें यहाँ रखा हुआ है। और तभी कहते जब आप इंसानी रूप में होते हो, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने पुरानी संगत के भी सत्संग मैंने सुने हैं, कि आप सिर्फ जो है हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन उसके साथ लाइफ को एंजॉय भी करो। जो गुरुजी पुरानी संगत ने मुझे कहा कि गुरुजी कहते थे एंजॉय भी करना है, कि सारा दिन जो है सत्संग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि उनका मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने उनको बोला कि चल तू जो 9वां महल्ला का श्लोक है ना तो वो पढ़ा कर। तो 9वें महल्ला का जो श्लोक है उन्होंने वही सुनना शुरू कर दिया। तो एक बार जब गुरुजी उनकी गाड़ी में बैठे, वो गुरुजी कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा चल कोई तू बढ़िया से गाने लगा। तो कहते हैं उन्हें 5 सीडी पड़ी थी उस टाइम। तो पांचों जब सीडी निकाली ना तो वो पांचों जो है 9वें महल्ले का श्लोक थी। तो गुरुजी कहते हैं तो सारी की सारी सीडी 9वें महल्ले का श्लोक रखी है। तो कहते हैं गुरुजी तुसी तो कहा सी कि 9वें महल्ले का श्लोक सुना करो। तो गुरुजी कहते हैं चल सारा दिन नहीं सुनते हैं। तो कहते हैं चल ऐसे कर तू चल रेडियो ही लगा दे, लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं। तो सोचिए गुरुजी ने कहा लता तू रेडियो ही लगा दे चल। तो गुरुजी कहते हैं मौज मस्ती भी करनी चाहिए, मतलब लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, कि सारा दिन नहीं कि तुम ये करो। तो क्योंकि कहते हैं उनको गुरुजी ने कहा कि तेरा जो गुरु है वो रसिक वैरागी गुरु है। तो ये है देखिए हमारे गुरुजी। तो इसी के साथ ही देखिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मेरे से बोलने में बताने में कहीं कोई गलती हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज जन्माष्टमी की सबको एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।